हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप सबका। आज हम जिस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है लव एंड मॉन्स्टर्स। मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल मैथ्यूज ने, जो कि यह मूवी एक एडवेंचर टाइप की मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो अब बात करते हैं इस मूवी की लीड एक्टर के बारे में। तो इस मूवी में डीलन ओब्रायन लीड एक्टर है। वैसे तो इस मूवी में और भी फेमस एक्टर हैं, जैसे माइकल रूकर, जिन्होंने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, अनडिस्प्यूटेड, द मरीन 2, जंपर जैसे सुपरहिट मूवी में काम किया है। और इनकी अपकमिंग मूवी भी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस 9 और सुसाइड स्क्वाड, जो कि अभी आने वाली है। और माइकल रूकर की इस मूवी में खास बात यह है कि जिन लोगों ने इनकी मूवी पहले कभी नहीं देखा होगा, तो बता दे कि जिन लोगों ने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी देखी होगी उसमें जो यांडू का रोल प्ले किया है यह वही है, जो कि आप इस मूवी में उन्हें देखेंगे तो शायद पहचान ना पाए। बात करते हैं लव एंड मॉन्स्टर के दूसरे फेमस एक्टर के बारे में। तो दूसरे एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है जेसिका हैनविक। इन्होंने स्टार वार्स और अंडर वाटर जैसी मूवी में काम किया है और इनकी अपकमिंग मूवी भी आने वाली है, जैसा कि गोडजिला वर्सेस किंग और मैट्रिक्स 4 मूवी आ रही है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो फिल्म की स्टार्टिंग में एक नरेटर बता रहा होता है कि पृथ्वी की तरफ आसमान से एक क्षुद्र ग्रह आ रहा होता है, जो पृथ्वी के टकराने से पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो सभी कंट्री ने मिलकर उस पर रॉकेट मिसाइल छोड़ दिया और उस क्षुद्र ग्रह का आसमान में ही टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने पर क्षुद्र ग्रह से जहरीली केमिकल पूरे पृथ्वी पर गिरता है और इस केमिकल के रिएक्शन से लगभग सभी प्रकार के छोटे बड़े जो भी जीव जंतु होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और काफी स्ट्रांग हो जाते हैं पहले के मुताबिक, और यह सभी इंसानों पर अटैक करने लगे। इनसे बचाव के लिए मिलिट्री फोर्स भी पूरी कोशिश की, लेकिन इन सब से कुछ नहीं हुआ और ये जीव और बड़े और वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होते जाते थे, जो कि ये मॉन्स्टर का रूप ले लिए। और एक साल में पूरी दुनिया 95% लोगों को उन मॉन्स्टर के द्वारा मार दिए जाते हैं। अभी इस समय में लगभग 5% लोग बचे होते हैं, जो कि मूवी में जैसा दिखाया गया है। और जो 5% लोग बचे हुए हैं वो बंकर, केव और पैनिक रूम जैसे जगहों पर छिपे होते हैं। तो अब मूवी की स्टोरी पर जाने से पहले मूवी के कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो इस मूवी में लीड एक्टर है डीलन ओब्रायन, जो कि जोल कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरे हैं माइकल रूकर, जो कि क्लीड डटन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो इस मूवी में इन सभी मॉन्स्टर के बीच बेस्ट सर्वाइवल पर्सन होता है। बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की। तो तीसरा जो कैरेक्टर है वो एमी का रोल है, जो जेसिका हैनविक ने प्ले किया है, जो कि जोल की गर्लफ्रेंड होती हैं। अब आते हैं मूवी की स्टोरी की पहली कड़ी पर। तो सभी लोगों की तरह जोल और उसके साथी सब बंकर में छिपे होते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उन बंकर पर अटैक कर देता है। सो इन बंकर में रहने वाले लोगों के पास हथियार भी थे इन मॉन्स्टर से बचने के लिए। जब वो मॉन्स्टर इनके बंकर पर अटैक करता है तो इन लोगों में से कुछ लोग उसे मारने जाते हैं, तो जोल भी उनके पीछे चला जाता है, जो कि यह मॉन्स्टर जोल के सामने ही आ जाता है। तो मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले ही उसके साथी उस पर अटैक करके मार देते हैं। इसके बाद कहानी में आगे जाने पर पता चलता है कि सारी दुनिया में मॉन्स्टर के अटैक से सब भाग रहे होते हैं। उन्हीं लोगों में जोल की गर्लफ्रेंड एमी और उसके फैमिली भी भाग रहे होते हैं और इस वजह से जोल एमी से दूर हो जाता है। इसके बाद जोल अपने साथियों से एमी के पास जाने को बोलता है, लेकिन वो सब जोल को जाने से मना करते हैं। लेकिन फिर भी जोल जाना चाहता है, जो कि जोल जहाँ रहता है वहाँ से 80 मील दूर पर एमी की कॉलोनी थी, जो कि रास्ते में उन मॉन्स्टर से बचते हुए कम से कम 7 दिन लगता है एमी की कॉलोनी तक पहुँचने के लिए। जोल, जो कि एमी से मिलने के लिए डिसाइड कर लिया था, तो वह अकेले ही एमी से मिलने के लिए चला गया। जोल, जो कि 7 साल से इस बंकर में था और इन 7 साल में बहुत कुछ बदल गया था। जब जोल रास्ते से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक घर मिलता है, जो कि वहाँ पर एक बिग मॉन्स्टर होता है, जो कि वह जोल पर अटैक कर देता है। तो उसे एक कुत्ता बचाता है, लेकिन वह मॉन्स्टर फिर भी पीछा करता है। तब जोल और वह कुत्ता वहाँ से भाग जाते हैं और एक बस में घुस जाते हैं। यह कुत्ता इसी बस में रहता था, जो कि इस कुत्ता का नाम बॉय होता है। इसके बाद जोल और वह कुत्ता दोनों रास्ते में आगे जाने लगते हैं और इनकी मुलाकात यहाँ पे क्लाइड और उसकी बेटी से होती है, जो ये दोनों भी आगे जा रहे होते हैं। तब जोल इन दोनों से बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी से मिलने जा रहा है। चूंकि क्लाइड इन मॉन्स्टर को अच्छे से जानता था कि कौन मॉन्स्टर कब और कैसे अटैक करेगा और उनसे कैसे बचना है, और जोल रास्ते में उन मॉन्स्टर के बीच कैसे सरवाइव करेगा, वह जोल को बताता है। और जोल को रास्ता भी बताता है कि उसे किस रास्ते से एमी की कॉलोनी को जाना है। और जब क्लाइड और जोल का रास्ता अलग होता है तो क्लाइड मॉन्स्टर से बचने के लिए एक बॉम्ब भी देता है। तब क्लाइड और उसकी बेटी अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद जोल और कुत्ता अपने रास्ते आगे जाने लगते हैं, जो कि रास्ते में उन्हें एक घर मिलता है, जहाँ एक रोबोट होता है जो अपनी एक बैटरी देता है एमी से रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू बात करने के लिए। और तब जोल एमी से बात करता है और वह बताता है कि वह ठीक है और वह उसके कॉलोनी के कितने करीब है। और बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पहले ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद कहानी में आगे जाने पर जोल को एक मॉन्स्टर पीछा करता है और उससे बचते हुए क्लाइड ने जो बम दिया होता है वह उसके ऊपर फेंक देता है और वह मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। और जोल जब उस मॉन्स्टर पर बम फेंका होता है उसी टाइम वह पानी में जंप कर देता है
इस तरह वह उस मॉन्स्टर से तो बच जाता है, लेकिन जब वह पानी में जंप किया होता है तो उसे ढेर सारी जहरीली जोंक पकड़ लेती है और उसके बाहर आते ही उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। तभी उसे एक छोटा सा पौधा दिखता है जिसके फूल को वह खा लेता है। तब वह जहर से तो बच जाता है, लेकिन अभी भी वह बेहोशी की हालत में होता है। तभी वहाँ एमी आ जाती है और उसे वहाँ से कॉलोनी ले जाती है और कुछ देर बाद उस जहर का असर भी खत्म हो जाता है। जब जोल एमी के कॉलोनी में होता है तो एमी के चारों तरफ बूढ़े लोगों को देखता है। तब वह एमी से उस बारे में पूछता है तो एमी बताती है कि वह उन लोगों की हेल्प करती है। अगले दिन जोल को पता चलता है एमी की कॉलोनी एक समुद्र के किनारे होता है, जहाँ एक यॉट होता है जिसका कैप्टन ब्रूक होता है, जो कि ब्रूक और उसके साथी एक चोर होते हैं जो सरवाइव करने के लिए जरूरत की चीजों की चोरी करते हैं। लेकिन यह एमी और उसके कॉलोनी वालों को नहीं पता होता है। एक दिन ब्रूक और उसके साथी कॉलोनी के सभी लोगों के खाने में कुछ मिला देते हैं, जो सभी लोगों को नशे में कर देता है और सब बेहोश हो जाते हैं और उन सब के जरूरत की चीजों को ले जाने वाले होते हैं। जिस दिन कॉलोनी के लोग नशे में होते हैं उस दिन जोल अभी खाना नहीं खाया होता है, तो वह नशे में नहीं होता है और वह खाना देखकर जान जाता है कि खाने में कुछ मिला हुआ है। तो वह एमी से बताता है कि खाने में पॉइजन है। तभी यॉट के कैप्टन का एक साथी जोल को मारकर बेहोश कर देता है और कैप्टन उसके साथी सभी जरूरत की चीजों को ले जा रहे होते हैं। अभी इनके जाने से पहले ही यॉट का कैप्टन ब्रूक यॉट से एक मॉन्स्टर को जंजीर में बांध रखा होता है और इस मॉन्स्टर को इन कॉलोनी वालों पर छोड़ देता है। मॉन्स्टर जंजीर में बंधा होता है और इस जंजीर में करंट होता है जो कि इस मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में रखता है। जब यह मॉन्स्टर जोल पर अटैक करता है तो जोल भी इसका सामना करता है। बाद में जोल मॉन्स्टर को ना मार के उसे जंजीर से फ्री कर देता है। तब मॉन्स्टर भी इन कॉलोनी वालों पर अटैक नहीं करता है और वह यॉट के कैप्टन और उसके साथियों को मार देता है और इस तरह से यॉट का कैप्टन कॉलोनी वालों का सामान नहीं ले जा पाता है। इसके बाद जोल एमी को गुड बाय करते हुए अपने साथियों के पास जाता है, जहाँ इनके साथियों पर मॉन्स्टर अटैक किए होते हैं और इनका बंकर भी टूट गया होता है। तब जोल अपने साथियों को बताता है कि वह कैसे उन मॉन्स्टर से बच कर गया और वापस एमी से मिलकर आ भी गया। तो सभी लोग जोल की बात मानकर बंकर से बाहर आए और एक सेफ प्लेस पर जाने के लिए निकल गए और इस तरह से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो इस स्टोरी से हमें यह पता चला कि कभी कभी एक केमिकल लाइफ को किस हद तक चेंज कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और रोज किसी और मूवी के साथ। थैंक यू।